कहाँ फंसा दिया सर ने मुझे। 11 बजने को आए और जनाब का कहीं पता नहीं। नैना गुस्से में भुनभुनाते हुए मन ही मन बोली कि तभी उसने सामने से निहाल को आते हुए देखा। सॉरी नैना, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। निहाल हाँफते हुए बोला, आज हमारे असाइनमेंट का पहला दिन और तुम पहले ही दिन लेट। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। नैना गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अरे यार सॉरी बोल तो दिया, कोई जानबूझकर लेट नहीं हुआ। जितना यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी। निहाल अपने कंधे से बैग उतारते हुए बोला। लग तो नहीं रहा। नैना गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्या करूं जिससे तुम्हें लगे। चलो छोड़ो, पहले ही लेट हो गए हैं, काम शुरू करें। निहाल अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला। लेट मेरी वजह से नहीं मिस्टर निहाल, आपकी वजह से हुए हैं। अरे यार तुम्हारी गाड़ी इस लेट से आगे बढ़ेगी या नहीं। कहते हुए निहाल ने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइलें निकाली और चुपचाप काम करने लगा। नैना ने भी अपनी नज़रें अपने लैपटॉप में गड़ा ली। लंच तक दोनों ने ही प्रोजेक्ट से जुड़े अपने अपने असाइनमेंट लगभग कंप्लीट कर लिए थे। लाओ एक दूसरे का रीचेक कर लेते हैं, उसके बाद फील्ड पर चलेंगे। निहाल ने अपना लैपटॉप नैना की तरफ करते हुए कहा। क्या आप मेरा असाइनमेंट चेक करेंगे। नैना उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो, वरना मुझे कोई शौक नहीं। निहाल कंधे उचकाते हुए बोला। फिर कुछ सोचते हुए नैना ने अपना लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैना ने जब निहाल के काम पर गौर किया तो वह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, बिंदास लापरवाह सा दिखने वाला यह लड़का इतना सीरियस होकर कुछ ही घंटों में इतना बढ़िया काम भी कर सकता है। गुड मिस नैना, वेरी गुड। भाई तुम्हारे काम में कमी हो ही नहीं सकती। मिस परफेक्शनिस्ट हो तुम। मुझे तो पहले ही पता था। वो तो मैंने जस्ट टाइम पास करने के लिए तुम्हारा लैपटॉप ले लिया था। 200 आउट ऑफ 100। निहाल ताली बजाते हुए बोला। अब ज़रा मेरा रिजल्ट भी बता ही दो। धड़कनें बढ़ रही हैं मेरी। निहाल मासूम सा चेहरा बनाकर नैना की तरफ आस भरी नज़रों से देखते हुए बोला। 100 आउट ऑफ 100 मिस्टर निहाल। नैना मुस्कुराते हुए बोली। क्या 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 कहा, ज़रा एक बार फिर से कहना। निहाल लगभग उछलते हुए बोला। उसका ड्रामा देख नैना को भी हंसी आ गई, लेकिन जल्दी उसने अपनी मुस्कुराहट को अपनी संजीदगी के पीछे छुपा लिया। अरे यार मजाक नहीं कर रहा, आज तक मेरे पूरे नंबर नहीं आए ना, तो कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम दोबारा नहीं बताना चाहती तो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारी नज़रों में जो मेरी इमेज बनी हुई थी वह पहले दिन दूर तो हुई। अब आगे काम करना आसान रहेगा। आज से हम दोनों दोस्त, जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो। निहाल अपना हाथ आगे करता हुआ बोला। प्लीज़ मिस्टर निहाल, हम दोनों कलीग हैं और वैसे भी मैं जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती। अब आप ये ओवर रिएक्ट करना बंद कर थोड़ा हवा में कम उड़ें। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता चलेगा कौन कितने पानी में है। नैना की बात सुन बेचारे निहाल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नैना घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। मिस्टर निहाल, लंच का समय हो गया है, तो हमें बातों में समय जाया ना कर लंच कर लेना चाहिए। उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं। कहते हुए वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद नैना ने अपना टिफ़िन निकाला। तब तक निहाल भी फ्रेश होकर आ गया। नैना के टिफ़िन पर नज़र पड़ते ही वह खुश होते हुए बोला, वाओ भिंडी की सब्ज़ी मेरी तो फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता मुझे भिंडी अच्छी लगती है, और आज मेरा मन भिंडी खाने का था। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सब्ज़ी का टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह थैंक्स, सारी ले लूँ या तुम्हारे लिए भी बचानी है। निहाल बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, लेकिन जैसे ही उसने नैना की तरफ देखा तो वह झेंप गया। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो, मैं इतना भी शेल्फिश नहीं हूँ कि जिसका टिफिन है उसे खाने ही ना दूँ। वैसे क्या तुम मेरी सब्ज़ी लेना पसंद करोगी। वैसे ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, इसकी शक्ल देखकर ही तुम्हारी भूख मर जाएगी। लेकिन फिर भी एटिकेट्स तो यही कहता है कि साथ वाले को अपना खाना ज़रूर ऑफर करें। कहते हुए निहाल ने अपना टिफ़िन नैना की तरफ बढ़ा दिया। वैसे ये सब्ज़ी इतनी बुरी भी नहीं बनी। हाँ थोड़ी जल गई है लेकिन स्वाद बराबर है। चक्कर तो देखो। निहाल के फोर्स करने पर नैना ने उसके टिफ़िन पर नज़र डाली। देखते ही उसका माथा घूम गया।
आलू की सब्जी मंडी जिसमें सारे आलू जलकर काले हो चुके थे। अरे बस देखो मत, देखने के लिए टिफिन आगे नहीं किया, ले लो यार। वैसे भी तुम्हारी आधी सब्जी तो मैंने ही ले ली। निहाल अपने हाथ में लिया रोटी का टुकड़ा और उस पर लगी भिंडी की सब्जी नैना को दिखाते हुए बोला, बस मिस्टर निहाल, मेरा तो देखने से ही पेट भर गया, आप खाइए। इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाने की मुझे आदत नहीं। नैना के कहने का अर्थ समझ निहाल के गले में टुकड़ा फंस गया और वह खांसने लगा। यह देख नैना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। आइए मिस नैना, आइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। माही दरवाज़ा खोलते हुए बोली। अरे वाह माई, तुमने कैसे जान लिया कि मुझे इस समय एक चाय की सख्त ज़रूरत थी। नैना अपना लैपटॉप व पर्स एक तरफ रखते हुए बोली, माना मिस नैना, हम तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन बुद्धू भी नहीं। हमारे लीजेंड राघव सर ने आपके नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी सेवा पाने में कोई कोर कसर बाकी ना रखें। और वैसे भी जिम्मेदारी बड़ी है, तो उसे निपटाते हुए थकावट होना लाजमी है। क्या यार माही, आते ही टांग खींचना शुरू हो गई। नैना हाथ धोते हुए बोली, ना डियर ना, मैं मजाक नहीं कर रही बल्कि सच्चाई बयान कर रही हूँ। यार इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, इसमें दो राय नहीं। मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ लिए हों तो क्या अब इस इंटेलिजेंट गर्ल को वह गर्मा गर्म चाय मिलेगी जो इतनी देर से पतीली में खोलने लग रही है। नैना कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ज़रूर ज़रूर, मैं अभी 1 मिनट में गई और 2 मिनट में नैना के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर हाजिर हुई। ले मेरी बहना, माही के हाथों की गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय, जिसको पीकर तुम्हारे दिन भर की थकावट छूमंतर हो जाएगी। और पीकर बता कैसी बनी है। माही उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, बस रहने दो रहने दो, मुझे ज़्यादा झाड़ पर मत चढ़ाओ। और माही, हम सभी यहाँ पर टैलेंटेड हैं, हम सब में काबिलियत है, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर पाए। ज़रूरी नहीं कि दूसरों की नज़रों से अपनी काबिलियत का आकलन करें। पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा, तभी आगे वाला भी आपकी बढ़कर तारीफ करेगा। नैना चाय का घूंट भरते हुए बोली, बाय द वे, चाय बहुत ही अच्छी बनी है। वैसे भी शायद कोई तुम्हारी जितनी अच्छी चाय बना पाता हो। हाँ, यह तो मैं जानती हूँ, मेरे जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। बाकी मुझ में और क्या क्वालिटी है यह मुझे नहीं पता। अच्छा चलो छोड़ो, यह बताओ, यह सरदर्द निहाल की वजह से तो नहीं? ज़्यादा परेशान तो नहीं किया उसने तुम्हें? माही चाय का घूंट भरते हुए बोली। वैसे माही, तुम सही कहती थी, जितना बेवकूफ़ वह दिखता है उतना है नहीं। भगवान ने उसे अच्छा खासा दिमाग दिया है, ये तो आज उसका काम देखकर पता चल गया कि बंदा इंटेलिजेंट है। क्या बात है, यह गंगा उल्टी दिशा में कैसे बहने लगी? हमारी नैना अपने कट्टर दुश्मन की इतने खुले दिल से तारीफ कर रही है। इरादे तो नेक है ना मैडम, कहीं आपका दिल उस पर? माही शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे माही जो उससे दिल लगाऊं। वह तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं। कोशिश की थी उसने मुझसे दोस्ती करने की, लेकिन मैंने भी उसे मना कर दिया। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधर सकती। बेचारा दोस्ती ही तो करना चाहता था, कर लेती। माही, मैं यहाँ यारी रिश्तेदारी निभाने नहीं आई, बल्कि अपना कैरियर बनाने आई हूँ। मुझे नहीं पड़ना इन फालतू के चक्करों में जो बाद में आपके दुख का कारण बने। कहते हुए नैना के चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई। फिर खुद को थोड़ा सामान्य करते हुए बोली, हाँ, काम अच्छा किया उसने, इसलिए तारीफ तो बनती ही है। कहते हुए नैना ने चाय का कप किचन में रखा और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह तैयार हो जैसे ही माई जाने लगी तो नैना बोली, माही, हो सकता है आज मैं थोड़ी देर से आऊँ। अगर देर हो गई तो प्लीज़ खाना बना लेना, वैसे मैं समय से आने की कोशिश करूँगी। काम जल्दी निपट गया तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। प्लीज़ यार, 2 महीने की बात है। डोंट वरी डियर, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। आफ्टर ऑल दोस्त हैं हम, एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। तू खाने पीने की टेंशन मत ले, अपने काम पर ध्यान दे बस। चल ओके बाय, शाम को मिलते हैं। कहते हुए माही बाहर निकल गई। नैना भी जल्दी जल्दी इधर उधर फैले सामान को समेटने लगी। उसने गीले तौलिए बाहर बालकनी में डाल दिए और सिंक में पड़े बर्तनों को जल्दी से साफ कर रैक पर रखा। फिर वह अपना टिफ़िन पैक करने लगी।
टिफिन में सब्जी डालते हुए उसने कुछ सोच थोड़ी सी सब्जी ज़्यादा रख ली और दो रोटियां भी। अपने बैग में लैपटॉप, टिफिन, बोतल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल थी ध्यान करके उसने रख ली और फिर सारे पंखे लाइट बंद कर दरवाजे पर ताला लगा जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ सोच उसने मेट्रो में बैठते ही निहाल को फ़ोन लगाया। हेलो मिस नैना, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कैसे याद आई मेरी? गुड मॉर्निंग मिस्टर निहाल। वैसे आपको बता दूं, यह अर्ली मॉर्निंग नहीं, सुबह के 10 बज चुके हैं और 10:30 बजे मिलना है हमें। बस यही याद दिलाने के लिए आपको फ़ोन किया था। क्या आप निकल चुके हो या अभी घर पर ही? मैं तो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं, बल्कि यूं कहो पहुंच गया। हाँ, वैसे तुम कब आ रही हो? निहाल अपना गला साफ करते हुए बोला। अच्छा, आप पहुंच गए? यकीन तो नहीं होता। चलो खैर, अच्छा ही है अगर आपको समय की अहमियत पता चल गई तो। वैसे मुझे अभी 15 मिनट लगेंगे, तब तक चाहो तो काम शुरू कर सकते हो। ना ना, मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम आओ आराम से। मिलकर काम करते हैं ना, मिलकर काम करने में ज़्यादा मज़ा है। तब तक मैं एक कप चाय पी लेता हूँ। एज यू विश कहकर नैना ने फ़ोन काट दिया। नैना ने घड़ी में समय देखा, 10:15 हो रही थी। ये इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं आज मैं लेट ना हो जाऊं। कल उसे इतना सुनाया था, किरकिरी ना हो जाए उसके सामने मेरी। तभी मेट्रो के अनाउंसमेंट से अपने स्टेशन का नाम सुन नैना अपना सामान सही कर सीट से जल्दी से खड़ी हो दरवाजे के पास आई और मेट्रो के रुकते ही तेजी से बाहर निकल एस्केलेटर पर चढ़ गई और अगले 10 मिनट में वह साइट पर थी। वहां पहुंच उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन निहाल का कहीं अता पता नहीं था। यह कहाँ चला गया? यह तो मुझसे आधा घंटे पहले आ चुका था कहीं चाय पीने, लेकिन चाय तो यहाँ भी मंगा सकता था। ओह, मैंने कैसे उसकी बातों पर यकीन कर लिया? नैना झल्लाते हुए बोली। अपना सामान टेबल पर रख नैना ने घड़ी पर नजर दौड़ाई। 10:35 हो चुके थे। तभी निहाल दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। हाय, तुम कब पहुंची? कितनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा बाहर घूमने चला गया। निहाल लेट आने की घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। अच्छा, सचमुच सामान के साथ बाहर घूमने गए थे? नैना उसके चेहरे को पढ़ते हुए बोली। इंपॉर्टेंट फाइल यहीं छोड़कर चला जाता क्या? निहाल कंधे उचकाते हुए बोला। चलो मान लिया तुम सच बोल रहे हो। अब काम शुरू करें? ऑफ कोर्स, निहाल चेयर पर बैठते हुए बोला। अच्छा लाओ, वह फाइल निकालो जिस पर कल हमने काम किया था। देखे ज़रा आज क्या करना है। फाइल फाइल, ओ माय गॉड। निहाल दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए बोला। क्या हुआ, फाइल भूला है क्या? नहीं, फाइल तो मैं लेकर आया था। लेकर आए थे तो फिर कहाँ गई? गायब हो गई क्या यहाँ तक आते आते? नैना गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। नहीं नैना, वह मैं ऑटो में बैठे बैठे उस पर नज़र मार रहा था। निहाल मासूमियत से उसकी तरफ देखते बोला। तो इसका मतलब? हे भगवान, ऑटो में फाइल! आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? पता है ना वह फाइल कितनी ज़रूरी थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसी में थी। अब क्या करेंगे? नैना लगभग चिल्लाते हुए बोली। नैना, तुम तो मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो जैसे मैंने वह फाइल जानबूझकर ऑटो में छोड़ी हो। मैंने तो बस पढ़ने के लिए निकाली थी। ओहो, सारी पढ़ाई लिखाई आपकी ऑटो में ही होनी थी क्या? कल यहाँ से जाने के बाद समय कम पड़ गया था जो रास्ते में भी पढ़ना पड़ गया। कोई एग्ज़ाम देने जा रहे थे जो रट्टा लगा रहे थे। सर ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। अब सर ने फंसाया है तो वही इस समस्या का समाधान भी निकालेंगे। मैंने तो उन्हें पहले ही चेताया था, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपकी काबिलियत और सिंसियरिटी पर पूरा भरोसा था। अब उन्हें भी तो पता चले कि आप कितने सिंसियर हो। कहते हुए नैना पर्स से अपना फ़ोन निकालने लगी। अरे रुको नैना, सुनो तो। क्या गुस्से में कुछ भी कहे जा रही हो? और अब सर को फ़ोन क्या मिल जाएगा तुम्हें सर के सामने मेरी इमेज डाउन करके? 2 मिनट रुको तो अभी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा। निहाल उसे फ़ोन करने से रोकते हुए बोला। क्या सॉल्यूशन निकलेगा? नैना उसे घूरते हुए बोली। वो सोचने तो दो। तुम शेरनी की तरह मुझ पर दहाड़ती रहोगी तो मैं कैसे कुछ सोचूंगा? प्लीज़ कूल डाउन, निहाल उसे समझाते हुए बोला। निहाल 5 मिनट हॉल में इधर उधर चक्कर लगाते रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फाइल कहाँ से लेकर आए? सच ही तो कह रही थी नैना, बगैर उस फाइल के काम आगे बढ़ ही नहीं सकता था। कैसे उससे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई? लेकिन फाइल छूटी कैसे, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था।
मिस्टर निहाल, अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया हो तो, और उस दिमाग में कोई आइडिया आ गया हो तो कृपया कर बताएं, वरना। नैना का चेहरा अब भी गुस्से से तमतमा रहा था। निहाल क्या कहता, वह पास पड़ी चेयर पर उदास सा बैठते हुए बोला, जो तुम्हें सही लगे करो। देखो मिस्टर निहाल, मुझे शौक नहीं सर के सामने तुम्हारी शिकायत लगाने का, लेकिन अब इसके बगैर कोई चारा भी नहीं। बताना तो उन्हें पड़ेगा ही। कहते हुए नैना ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया ही था कि तभी एक आदमी लगभग दौड़ता हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। निहाल उस व्यक्ति को देखते हुए बोला, तुम यहाँ? मैंने तो किराए के पैसे दे दिए थे। हाँ साहब, भाड़ा तो आपने दे दिया था। मैं तो आपको यह फाइल लौटाने आया हूँ। आप यह फाइल मेरे ऑटो में भूल गए थे। ऑटो वाला निहाल को फाइल देते हुए बोला। फाइल देख निहाल की आंखों में चमक आ गई। वह फाइल लेते हुए बोला, थैंक्स भाई थैंक्स, आज तुमने मुझे ये फाइल लौटा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना यार। निहाल एक कुर्सी उसकी तरफ करते हुए बोला, नहीं साहब, बस आपको फाइल लौटा दी, अब वापस चलूं। और सर, मैं क्या एहसान करूंगा आप पर। आप जैसे नेक इंसान कम ही मिलते हैं इस दुनिया में। भाई, मैं और नेक इंसान? गलतफहमी हो गई शायद तुम्हें। इन मैडम से पूछो कि मैं कितना नेक हूँ। निहाल नैना की तरफ देखते हुए बोला। यह देख नैना सकपका सी गई। साहब, मुझे किसी से क्या पूछना। आप जैसे बड़े लोग नेकी कर भूल जाते होंगे, लेकिन हम छोटे लोग कभी किसी के एहसान को मरते दम तक भी नहीं भूलते। लेकिन भाई, मैंने तुम पर क्या एहसान कर दिया? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं पहले कभी तुम्हारे ऑटो में बैठा हूँ। निहाल सोचते हुए बोला, हाँ साहब, आप मेरे ऑटो में पहले नहीं बैठे, लेकिन आपको शायद याद नहीं, एक दिन शाम को जब आप ऑटो स्टैंड पर खड़े थे, मैं वहीं अपने ऑटो में बैठा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक तेज़ी से आती कार मेरे ऑटो को टक्कर मार आगे निकल गई। ऑटो पलट गया था और मुझे चोट लगी थी। तुरंत लोगों की भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तब भीड़ में से निकलकर आपने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, और मेरे इलाज का एक दिन का खर्चा भी दिया था। ऑटो वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, अच्छा यार, मुझे तो वाकई में याद नहीं। वैसे भाई, इंसान होकर एक दूसरे की मदद करना फ़र्ज़ बनता है हमारा। इसलिए मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, सिर्फ इंसानियत का धर्म निभाया है। निहाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आज भी तो साहब रेड लाइट पर जब एक रिक्शा वाले को बाइक वाले ने साइड मार दी और उल्टा उसी से लड़ने लगा, तब आपने ही तो बीच बचाव करवाया था। और उसी झमेले के चक्कर में शायद आपकी फाइल ऑटो में छूट गई होगी। वह तो आपके बाद जब दूसरी सवारी को बैठाने लगा तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं तुरंत इसे लौटाने के लिए चला आया। ओह थैंक्स भाई, मेरी वजह से तुम्हारी सवारी छूट गई। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी नाइट ड्यूटी कर घर जा रहा था। घर की तरफ की सवारी थी। वैसे साहब, अगर ये फाइल घर पहुंच जाती और मेरे बच्चों के हाथों लग जाती तो वह इसके पन्नों के हेलीकॉप्टर बनाकर ही उड़ाते। बहुत शैतान है सर वह दोनों। ऑटो वाला हंसते हुए बोला, अरे भाई, फिर तो और भी धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता, अगर यह फाइल ना मिलती तो आज तेरे भाई की नौकरी चली जाती। वैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या तुम्हारे? एक तो अभी 3 साल का है और उससे बड़ी बिटिया है जो 2 साल पहले एक अच्छे से स्कूल में जाती थी, लेकिन इस महामारी ने सब कुछ चौपट कर दिया। खाने के लाले थे तो उसकी फीस कैसे भरता? अब सोच रहा हूँ कुछ पैसे जुड़ जाएं, तब अगले साल उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाऊँ। सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ेगी। क्यों नहीं पढ़ेगी सरकारी स्कूल में? क्या बुराई है वहाँ पढ़ने में? निहाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर बुराई तो कुछ नहीं, बस सुना है पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती। किसने कह दिया भाई तुमसे? मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, इन मैडम का पता नहीं। यह ज़रूर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी होंगी। निहाल नैना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, और भाई, हमारे स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, तभी तो यहाँ नौकरी पर बैठा हूँ। साल बर्बाद मत करो उसका। स्कूल में नाम लिखवाओ। अगर कुछ खर्चा पानी की ज़रूरत है तो मुझसे कहो। निहाल जेब में हाथ डालते हुए बोला, नहीं नहीं साहब, भगवान की दया से काम धंधा अच्छा चल रहा है, और आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बिटिया को समझा लूँगा। क्यों उसका एक साल खराब करूं? अच्छा साहब, अब चलूं? ऑटो वाला हाथ जोड़ उठते हुए बोला, अरे भाई, बातों के चक्कर में तुमसे चाय पूछना भी भूल गया। तुम बैठो ना, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ।
नहीं साहब, रात भर का जगा हूँ, अब घर जाकर नहा धोकर ही चाय पानी पीऊँगा, कहकर ऑटो वाला बाहर निकल गया। ऑटो वाले के जाने के बाद निहाल नैना की तरफ देखते हुए बोला, लीजिए मिस नैना, आपकी इम्पोर्टेंट फाइल। देख लीजिए सब कुछ सही सलामत है ना। ऑटो वाले की बातें सुन नैना भी हैरत में थी। उसे निहाल की शख्सियत के बारे में समझ में ही नहीं आ रहा था। कितनी जल्दी सबसे घुल मिल जाता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। नैना ने उसके हाथों से फाइल लेकर उस पर एक नज़र डाली और फिर चुपचाप दोनों अपने अपने काम में लग गए। शर्मा जी घड़ी में टाइम देख घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पियोन उनके केबिन में दाखिल हुआ। सर, आपको राघव सर ने अभी बुलाया है, कहकर वह बाहर निकल गया। इस समय क्या काम याद आ गया सर को? वैसे भी देखा इन अफसरों को हमेशा छुट्टी के टाइम ही सारे काम याद आते हैं। खुद के तो बीवी बच्चे नहीं, लेकिन दूसरों की भी दिक्कत नहीं समझते। मन ही मन बड़बड़ाते शर्मा जी कुर्सी से उठ राघव के केबिन की तरफ बढ़ गए। मैं आई कम इन सर? आइए आइए शर्मा जी, बैठिए। राघव ने अपने सामने रखी फाइल में नजरें गड़ाए ही हाथ के इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। 5 मिनट तक जब राघव ने शर्मा जी की तरफ नहीं देखा तो शर्मा जी को बेचैनी सी होने लगी। उनकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी, लेकिन राघव से कुछ पूछने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रहे थे। बस बैठे बैठे पहलू बदल रहे थे। कुछ देर बाद राघव ने अपने सामने रखी फाइल बंद की और चश्मा उतारते हुए बोला, सॉरी शर्मा जी, छुट्टी के समय आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं सर, तकलीफ की कैसी बात, आप भी तो बैठे हैं। बताइए सर, किस काम के लिए आपने मुझे याद किया? शर्मा जी ज़बरदस्ती चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए बोले। शर्मा जी, 15 दिन हो गए हैं, बताइए निहाल और निर्णय के काम की क्या प्रोग्रेस है? क्या लगता है आपको दोनों दी गई टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे? आज आए थे ना वो दोनों आपसे मिलने? राघव टेबल की दराज से एक फाइल निकालते हुए बोला। सर, काम तो दोनों ठीक ही कर रहे हैं। अब यह नहीं पता अकेली नैना ही सारा काम कर रही है या दोनों मिलकर। दोनों अक्सर आ ही जाते हैं और जब मुझे समय लगता है मैं भी उनसे मिलने चला जाता हूँ। लग नहीं रहा था दोनों कम उम्र बच्चे इस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मानना होगा सर, वह दोनों ही अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाता मैं उनके काम में। जहाँ तक टाइम पीरियड की बात है, तो अगर इसी तेज़ी से काम करते रहे तो सर वह समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है। आई होप आपका तजुर्बा सही निकले। वैसे नैना ने उस दिन के बाद निहाल के बारे में कोई शिकायत की, या आपने अकेले में उससे पूछा कि निहाल? राघव शर्मा जी की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोले। आपके कहने से पहले ही पूछ लिया था मैंने सर, बल्कि जब भी फ़ोन करता हूँ पूछ ही लेता हूँ। आफ्टर ऑल यह प्रोजेक्ट हम सबका है और हमें पता है इसकी सक्सेस हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। फिर कुछ कहा उसने? नहीं सर, काम के बारे में तो कुछ नहीं, बल्कि कह रही थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह खिलंदड़ सा लगने वाला इंसान काम के प्रति इतना सिंसियर भी हो सकता है। तारीफ कर रही थी सर उसकी, लेकिन साथ ही उसके मस्खरेपन से परेशान है। वैसे सर, जब आपने हम तीनों की टीम बनाई थी तो मैं खुश संशय में था निहाल को लेकर, लेकिन अब मैं आपकी तरह आश्वस्त हूँ। मानना पड़ेगा आपकी पार की नज़रों को। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले। राघव कुछ नहीं बोला, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आया। घड़ी की ओर देखते हुए बोला, ठीक है शर्मा जी, अब आप जा सकते हैं। शर्मा जी के जाने के बाद राघव ने उस बहुमंजिला इमारत की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरा घिराया था और हल्की बारिश हो रही थी। उसने भी टेबल पर रखी अपनी फाइल को ड्रॉअर में रखा और अपना बैग ले नीचे उतर पार्किंग में लगी अपनी कार को लेकर बाहर निकल आया। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था कि तभी उसकी नज़र ऑटो स्टैंड पर खड़ी माही पर गई। उसने कुछ सोच माही के पास जाकर अपनी कार रोक दी। उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और माही को बैठने के लिए कहा। माही हैरान थी राघव की यह मेहरबानी देखकर, क्योंकि इससे पहले कई बार राघव की कार उसके पास से गुजरी, लेकिन कभी ऐसे रुकी नहीं थी। थैंक्स सर, आज मार्केट से कुछ घर का सामान लेना था, बस उसमें ही देर हो गई। और आपको तो पता है कि बारिश में कोई ऑटो वाला चलने के लिए राज़ी नहीं, और चल भी दिया तो किराया दुगना। माही बिना राघव के पूछे अपने आप ही उसे सब कुछ बताते हुए बोली। फिर अचानक से कुछ सोच हंसते हुए बोली, सर मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आप थोड़ी ना कभी ऑटो में बैठे होंगे जो आपको ऑटो वाले की चिक चिक के बारे में जानकारी होगी।
तभी उसकी नज़र गाड़ी में लगे सामने वाले शीशे पर पड़ी। राघव का सीरियस चेहरा देख वह एकदम से चुप हो गई। सॉरी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। इट्स ओके मिस माही। और आपको क्या लगता है, क्या मैंने कभी ऑटो या बस में सफ़र नहीं किया? अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं बस, मेट्रो और ऑटो के। आपको क्या लगता है कि मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था? हर इंसान के जीवन में एक स्ट्रगल का दौर ज़रूर आता है। हाँ, यह अलग बात है कि किसी का स्ट्रगल लंबा हो जाता है और किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है। आपको जीवन में मिले स्ट्रगल के एक्सपीरियंस ही आगे काम आते हैं। और हाँ, बस मेट्रो और ऑटो के धक्कों से मिला एक्सपीरियंस भी। राघव हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। उसको मुस्कुराते देख माही को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती थी। हरदम राघव अपने चेहरे पर एक संजीदगी की चादर ओढ़े रहता था। मिस माही, कहाँ ड्रॉप करना है आपको? ये तो बताया ही नहीं आपने। ओहो सर, मैं तो भूल ही गई थी। सर, अगली रेड लाइट के बाद जो बस स्टॉप है, बस आप मुझे वहीं उतार देना। क्या वहाँ से आप बस पकड़ोगी? राघव शीशे में से ही उसे देखते हुए बोला। नो नो सर, स्टैंड के पास ही अंदर गली में पीजी है, वहीं रहती हूँ मैं। अगर ज़्यादा अंदर है तो मैं आपको वहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। बारिश तेज है, भीग जाओगी। नहीं सर, बस गली में पहला ही मकान है। ओके। बातों ही बातों में बस स्टॉप आ गया और राघव ने कार रोक दी। माई ने उतरते हुए उसे थैंक्स कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोली। सर, मैं आपको चाय के लिए भी नहीं पूछ सकती। समय ज़्यादा हो गया है और हमारे पीजी में 7 बजे के बाद जेंट्स को आने की परमिशन नहीं। ओके मिस माही, चाय फिर कभी, कहते हुए राघव ने कार आगे बढ़ा दी। नैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, माही चहकते हुए अंदर दाखिल हुई और सामान एक तरफ चेयर पर रखकर बैठते हुए बोली। ओ नैना, आज तो कमाल ही हो गया। तू सोच सकती है आज मैं किसके साथ आई हूँ? ऑटो वाले के साथ हैं? माही सड़ा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली। ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ रही है? इतनी बारिश में मेट्रो या बस से तो आने से रही। ऑटो से ही आई होगी ना? हाँ हाँ, ऑटो में तो मैंने पहली बार सफ़र किया है, जो इतनी खुश होंगी। तू भी ना थोड़ा दिमाग लगा लिया कर, माही मुंह बनाते हुए बोली। यार, सारा दिमाग मेरा इस समय प्रोजेक्ट में खर्च हो रहा है और जो थोड़ा बहुत बचता है उस निहाल की बेवकूफ़ियों को ठीक करने में चला जाता है। अब तू ज़्यादा बात को घुमा फिरा मत, जल्दी से बता किस बात पर इतना उछल रही है? किस राजकुमार ने आज तुझे लिफ्ट दी? हाँ, अब सही कहा तुमने, राजकुमारी था वो, और तुम भी उस राजकुमार को अच्छे से जानती हो। माही उसके चेहरे को गौर से देख मुस्कुराते हुए बोली। मैं और राजकुमार? यार, फिर तो बातों को गोल गोल घुमाने लगी। बता भी दे, वरना मैं चली खाना बनाने। अरे रुकना, रुक तो सही। बिल्कुल ही बोरिंग है तू। पता है, आज मुझे हमारे बॉस राघव द ग्रेट ने लिफ्ट दी। माई आंखों को चौड़ा करते हुए, ओए, तुझे राघव सर कब से राजकुमार लगने लगे? तुझे तो वो एक नंबर के सड़ू लगते थे। नैना प्रश्न भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। आज जब उन्होंने मुझे लिफ्ट दी तब मुझे पता चला बंदा इतना भी बुरा नहीं। उसके भी सीने में दिल है और क्या पता आज नहीं तो कल मेरे लिए धड़कने भी लग जाए। माई सीने पर हाथ रखते हुए बोली। ओ मैडम, लिफ्ट दी थी, दिल में जगह नहीं। ये जो आसमान में उड़ रही हो ना, ज़रा ज़मीन पर आ जाओ। ये अमीरजादे किसी के नहीं होते और प्यार तो इन्हें करना ही नहीं आता। नैना थोड़ा तल्ख आवाज़ में बोली। ओहो, हमारी नैना मैडम ने तो लगता है अमीरजादों पर पीएचडी कर डाली है। क्या कभी तेरा भी दिल आया है किसी ऐसे ही अमीर लड़के पर? या बस यूं ही बेचारों को बदनाम कर रही है? या कोई मूवी देख ली जो उसका डायलॉग चिपका दिया मुझ पर? माही उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। नैना तुरंत वहां से हट गई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग मिस्टर निहाल। नैना घड़ी देखते हुए बोली। यार, तुम मेरे आते ही है घड़ी क्यों देखना शुरू कर देती हो? थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, इतनी पंक्चुअलिटी भी अच्छी नहीं। बाय गॉड, जब तुम घड़ी में समय देखते हुए मुझे घूरती हो तो अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, और अपने वह खड़ूस सर भी। निहाल अपना बैग एक तरफ रख कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मिस्टर निहाल, आपके लिए तो लगता है ज़िंदगी में हंसी मजाक के अलावा कुछ मायने नहीं रखता। महीना हुआ हमें साथ काम करते हुए, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही हो। शुरू में मुझे लगा था कि शायद आप मेरे साथ काम करते हुए कुछ तो सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। अरे नहीं नहीं नैना, तुमने बिल्कुल सही सोचा था, और देखो ना कितना सुधार आ गया मुझ में। जहाँ पहले मैं एक आध घंटे लेट आता था, अब केवल 10-15 मिनट।
टिक कर काम करता हूँ, बार बार उठता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब अपनी चीज़ें भूलने की आदत तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। अपना हर सामान, चाहे घर से रिलेटेड हो या प्रोजेक्ट से, संभाल कर रखता हूँ। अपना आखिरी शब्द बोलते बोलते निहाल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। क्या हुआ मिस्टर निहाल? बैग में इतनी देर से कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो आप? आज फिर कुछ भूला है? नैना उसके चेहरे पर आंख गड़ाते हुए बोली। सच कहता हूँ नैना, मैंने बिल्कुल ध्यान से अपना लैपटॉप का चार्जर बैग में रखा था। निहाल सफाई देते हुए बोला। फिर उसके पैर लग गए जो अपने आप आपके बैग से निकलकर बाहर चला गया? अरे नहीं यार, लगता है मेरे रूममेट ने निकाला होगा ज़रूर। रात को मांग रहा था मुझसे, उसका चार्जर ख़राब था ना। उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे तुमसे सुनना पड़ता है, वरना वरना क्या? कौन सा ऐसा दिन है जब आप ऐसी ऊटपटांग हरकतें नहीं करते? कभी आपकी चाय गिर जाती है, कभी मोबाइल गिर जाता है, और कभी कभी तो खुद चलते चलते गिर जाते हो। नैना अजीब सा मुंह बना उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाउ फनी! और भी दो चार आरोप लगाने हो तो लगा दो मुझ पर। गिर जाता हूँ? तुमने कितनी बार उठाया मुझे? हद है यार। मेरे कूल नेचर का तुम कितना फ़ायदा उठा रही हो? अब हो गया तुम्हारा तो लाओ, मुझे अपना चार्जर दो। चार्जर तो मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताओ रात को क्यों नहीं तुमने अपना लैपटॉप चार्ज किया? अरे यार, तुम कहाँ यहाँ आ गई? तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। मूवी देखते देखते आंख लग गई थी, आते ही ना तुम मेरा भेजा पका देती हो। कहते हुए जैसे ही निहाल लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए दूसरी टेबल तक जाने लगा, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वह लड़खड़ाते हुए जैसे ही गिरने लगा, तभी उसने साथ वाली कुर्सी को पकड़ लिया। उससे नैना की तरफ तिरछी नज़र से देखा। नैना उसे देख किसी तरह अपनी हंसी रोक रही थी। उसे नज़रअंदाज कर उसने जल्दी से चार्जर लिया और अपने लैपटॉप पर लगा उसे स्विच बोर्ड में लगा दिया, और फिर बिना नैना से उलझे अपनी फाइल में सिर खपाने लगा। अभी निहाल को 1 डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ था काम करते हुए कि वह घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला। सच में नैना, यह प्रोजेक्ट पूरा करते करते हमारा दिमाग खाली हो जाएगा। देखो ना, 1 डेढ़ घंटा ही हुआ है मुझे काम करते हुए, लेकिन सिर दुख गया है मेरा। चलो थोड़ी देर का टी ब्रेक लेते हैं। गर्मा गर्म चाय अंदर जाएगी तभी दिमाग की नसें खुलेंगी। मुझे नहीं पीनी चाय, नैना लैपटॉप पर काम करते हुए बोली। अरे बंद करो ना काम, अभी हमारे पास 1 महीना है और आधे से ज़्यादा हमने निपटा ही लिया है। हो जाएगा पूरा, चिल करो। निहाल आराम से कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए बोला। तुम्हारी तरह अगर हर आधे घंटे में ब्रेक लेने लग गए ना तो हो गया पूरा। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। कहा ना तुम्हें चाय पीनी है तो पी लो। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी। क्यों क्यों भला? जितनी बार चाय आई है उसमें आधी बार से ज़्यादा बिल मैंने पे किया है। फिर? निहाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला। नैना, अब यहाँ बिल की बात कहाँ से बीच में आ गई? पता नहीं क्या से क्या सोचती हो आप भी। निहाल, फिर बात क्या है? पता तो चले मेरे साथ क्यों नहीं चाय पीना चाहती तुम? ऐसा है मिस्टर निहाल, जो आप चाय को इतना सुड़क सुड़क कर पीते हो ना, बस वह मेरे लिए इरिटेटिंग है। नैना मुंह बनाते हुए बोली। अरे भाई, यह भी क्या बात हुई? चाय को पीते हुए जब तक सुड़क सुड़क की आवाज़ ना आए तब तक चाय पीने का मज़ा ही क्या है। पता है नैना, जब मैं कॉलेज में था ना तो हम सब दोस्तों में कंपटीशन होता था कि चाय पीते हुए कौन सबसे तेज़ सुड़क सुड़क की आवाज़ निकालेगा। निहाल चहकते हुए बोला। छी! इसका भी क्या कंपटीशन? बैड मैनर से ही है। अच्छा भला क्यों बैड मैनर से है ये? हमें जैसे अच्छा लगता है हम वैसे खाए पिए। देखा है, साउथ इंडिया में लोग चाहे कितनी भी तरक्की कर गए लेकिन अभी भी हाथ से खाना खाते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट में चम्मच नहीं मिलेगी तुम्हें। जानकारी के लिए शुक्रिया मिस्टर निहाल, आपका जैसा मन करे वैसे खाओ पियो, लेकिन इस समय कम से कम मेरा दिमाग मत खाओ। नैना मुंह बनाते हुए बोली। ओके जी, आपको नहीं पीनी तो मत पियो, हम बाहर जाकर ही पी लेते हैं। निहाल जैसे ही बाहर जाने लगा, नैना उसे टोकते हुए बोली। नहीं नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, चाय आप यहीं मंगा कर पी सकते हो। आपके बाहर जाने का मतलब गया 1 घंटा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि वह सब तुम्हारे लिए इरिटेटिंग है। मैं झेल लूँगी या बालकनी में चली जाऊँगी, बस और कुछ। लेकिन अब जब तक चाय आ रही है तब तक आप थोड़ा काम कर लीजिए। बातों में वैसे ही 15 मिनट जाया कर चुके हो आप। ओके जी, जैसा आपका हुक्म। टू बी कंटिन्यूड।